हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। ऐसे हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है बस नज़दीक ही हैं। 1 या 1.5 महीने के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पर होने लगेंगे। अभी नवंबर है, दिसंबर, जनवरी यानी लगभग 2 से 2.5 महीने का समय है। लेकिन आपको तैयारी यहाँ पर एक अच्छी प्रकार से करनी है जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स अटैम्प्ट कर सकें। आप अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी इसी प्रकार करते रहेंगे। जैसे हम मैथ की बात करें तो मैथ तो आपके यहाँ पर हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं और इसके साथ भी आप अपने घर में प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। तो हमने देखिए दोस्तों पिछले क्लास में डिस्कस किया था, यानी हमारे बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था, सैम्पल पेपर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे और उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि मॉडल पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, कितने कहाँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लेंगे। और उसके बाद हमने सॉल्व किया अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, विकल्पीय प्रश्न हमारे 20 थे, उन्हीं को हमने पूरा सॉल्व किया था इसके पहले वीडियो में। और आज हम सॉल्व करेंगे आपके जो सेक्शन 2 सेक्शन में डिवाइड है आपका पेपर, जो है पहला सेक्शन आपका है सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन आपका बी है। तो सेक्शन ए में आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और वो आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इनको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। और आज हम सेक्शन बी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सेक्शन बी। और इसमें आपके करीब 5 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 में आज हम आपको पहले नंबर क्वेश्चन से सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सेशन को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सेशन को शेयर करिए मैक्सिमम, जिससे कि और सारे स्टूडेंट्स हैं उनका भी भला हो जाए और उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और देख करके वो भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो देखिए खंड सेक्शन बी में हमारा जो है यानी खंड बा, उसमें आपको पहला नंबर क्वेश्चन है और पहले नंबर क्वेश्चन जो है आपके सभी 2-2 नंबर के हैं और इसमें सभी जो क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। पहला नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। पहले नंबर में आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो पहले नंबर जितने हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन चलिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है, इसको पहले आप सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लगातार बताएंगे। आप पहले उसे मन में सॉल्व करेंगे कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लगातार प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट यानी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। तो चलिए पहले नंबर हमारा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। आपको इधर क्वेश्चन आ गया होगा और इसमें बोला गया है हमारा है खंड बा का अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर है। ठीक है, क्योंकि एक में आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको सभी को आपको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य। आपको चेक करना है कि ये कथन असत्य है या असत्य। देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमारे 2 क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्या होती हैं, हमारे जो प्लस में संख्या होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो माइनस में होते हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 2 क्रमागत धन पूर्णांक की बात की है जो क्रम से आएंगे। तो पहला हम क्या मान लें x और दूसरा मान लें x प्लस का 1। पहला हम x मानेंगे, दूसरा हम मान लेंगे x प्लस का 1। कैसे, देखिए जैसे हमारा कोई एक पूर्णांक है, मान लीजिए 5 है और 5 में आप 1 जोड़ देंगे, 5 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपका अगला पूर्णांक मिल जाएगा। ठीक, हमने किया था 5 1 6। तो यानी 2 क्रमागत धन पूर्णांक 5 6 2 3 10 11 12 13, ये आपके क्या है लगातार धनात्मक पूर्णांक हैं। अब इनमें बोला है कि इनका गुणनफल जो है 2 से विभाज्य है या नहीं। तो अगर कोई आपने 2 ले लिया, जैसे कि हम सपोज दैट ले लेते हैं कि हम ले लिया 2 और 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 3 2 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये 2 से विभाज्य है या नहीं। आपका ये मल्टीप्लाई है, 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका गुणनफल बोला ना, तो 3 दूनी 3 2 या 6 हो जाएगा। अब बोला है ये 2 से विभाज्य है नहीं, तो 2 से हम देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 बार आपका चला जाएगा। तो ये क्या संख्या 2 से विभाज्य है। अब इसी प्रकार इसमें देखिए ये एक है, अगर आपको संख्या ना मालूम हो तो ये 1 सेकेंड मल्टीप्लाई में है,
तो ये आपका क्या होगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बन जाएगा। ये आपका 2 से विभाज्य होगा, आपने यहाँ पर देखा। अब आपको इसका कारण भी बताना है। तो कारण देखिए, अगर किसी संख्या का सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई होता है, आपको यहाँ पर कारण भी लिखना है। तो देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का, अगर कोई दो क्रमागत धन पूर्णांक है, उनका गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होगी। तो आपको ये लिखना है, ये देखिए विभाजित तो होगा, हमारा कथन क्या हो गया, यहाँ से सत्य हो गया। आपको सबसे पहले ये लिखना, अतः जो कथन दिया गया वो हमारा सत्य है। अब सत्य क्यों होगा, क्योंकि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो गुणनफल होगा एक सम संख्या ही आएगी। जैसे आपने यहाँ पर देखा, 5 का आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा। दो क्रमागत धन पूर्णांक 5 और थे, उनका गुणनफल क्या होगा, हमेशा एक सम संख्या होगा, और एक हमेशा सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। आप ऐसा लिख लेंगे। क्यों होगा, क्योंकि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल एक सम संख्या होती है, और एक सम संख्या हमेशा 2 से विभाजित होती है। देखिए, एक सम संख्या है हमारी 30, क्या है, 2 से विभाजित करेंगे तो 15वां भाग हमारा पूरा कट जाएगा। आप कोई भी सम संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 4 ही ले लेते हैं, 2 से विभाज्य, 10 ले लेते हैं 2 से विभाज्य। दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे, जैसे हमारे 11 हो गए, 12 हो गए। अब इनका मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22, 11 दूनी 11 का नाम 11 2 13, 132 देखिए एक सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार ये आप कर सकते हैं। 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, लगातार प्रैक्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो आपको 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठक में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा का आपको क्या मान ज्ञात करना है। बहुत सरल क्वेश्चन है। सीधे यहाँ पर बोला है कि आपका जो काट थीटा बराबर 7/8, अब आपको इसमें क्या हमारा लगता है, आपके जो यहाँ पर एक हम आपको बता देते हैं कि आपको त्रिभुज में जो आपका कोई समकोण त्रिभुज है, अब काट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आपको अगर याद नहीं है तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, LAL बटे KA। ठीक है, आपका ये साइन कास टैन। अब साइन का अगर आपको वैल्यू पता करनी है त्रिभुज से, तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कास में आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपान ये कर्ण, यानी कि ये आपका हाइपोटेनस। और आपका टैन में होता है लंब, यानी कि ये परपेंडिकुलर, अपॉन में ये आपका बेस, यानी लंब बटे आधार। हिंदी में हम बताएं लंब बटे आधार। तो हमारा काट है, हमारा टैन का उल्टा काट होता है, तो हमारा क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। देखिए टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब क्या होता है हमारा, यानी कि ये परपेंडिकुलर, अगर इंग्लिश में बताऊं तो ये देखिए हमारा लंब होता है परपेंडिकुलर, इसे हम कर्ण बोलते हैं, और ये नीचे वाला हमारा आधार होता ही है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। आधार हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार हमारा ये 7 हो जाएगा, और लंब हमारा ये आधार बटे लंब, और ये हमारा 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आपको मिल गया कि आपका लंब क्या है, यहाँ से 8 आ गया, आधार आपका 7 आ गया। तो अब आपको यहाँ पर लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा हम इसको बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगा देनी है, 7 और 8 हो जाएगा। जब आप इसमें लगाएंगे, हम मान लेते हैं ABC, और यहाँ पर हम इसको दे देंगे, देखिए इसको हमारा ये हो गया AB बटे BC। इस प्रकार BC आधार, एक सेकंड, ये हमारा BC और नीचे आधार। देखिए आधार बटे लंब, तो आधार हमारा BC है और लंब क्या है हमारा AB है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AC का स्क्वायर बराबर, देखिए शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। तो हमारा लंब का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, और इसे भी हम कर देते हैं 64। ठीक है, और दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए AC ये हमारा आएगा।
अब अंडर रूट इसीलिए लगाएं क्योंकि इधर स्क्वायर होगा, उधर जाएगा तो ये हमारा अंडर रूट में चढ़ जाएगा। तो ये हमारा AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 113। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ये इतना आप समझ गए होंगे। अब हमें देखिए इसके भी हम हटा देते हैं। अब हमें निकालना है 1 प्लस का साइन थीटा, एक कोष्ठक में 1 माइनस का साइन थीटा, दूसरे कोष्ठक में बटे में 1 प्लस का कास थीटा, 1 माइनस कास थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं। सूत्र होता है A प्लस बी, अगर दूसरे कोष्ठक A माइनस बी हो तो ये हो जाता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, इससे आप देख सकते हैं। और यही फार्मूला हम यहाँ पर अपनाएंगे। देखिए एक कोष्ठक में A प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में A माइनस बी, तो एक का स्क्वायर एक ही होगा और कास स्क्वायर थीटा ये हमारा हो जाएगा। अब हमारे पास त्रिभुज में क्या है, हमारे पास तीनों भुजाएं पता है, लंब भी पता है, आधार भी पता है, कर्ण भी पता है। तो आप यहाँ से साइन थीटा, कास थीटा और टैन थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं LAL बटे यानी लाल बटे कक्का से। ये आप फार्मूला याद रखेंगे त्रिभुज के लिए। तो हमें साइन थीटा निकालना है, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है 8 और कर्ण क्या है हमारा अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा है 1 माइनस कास थीटा, तो कास थीटा हमारा क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि इसे हम साइन कहेंगे, इसे कास कहेंगे और इसे टैन कहेंगे। तो आधार हमारा कितना 7 बटे कर्ण कितना है अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब देखिए इधर हम आते हैं, तो क्वेश्चन मैं अभी आपको हाइड कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 8 बटे देखिए इसका स्क्वायर होगा। देखिए तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 हो जाएगा और ये हमारा 113 होगा, क्योंकि किसी अंडर रूट के अंदर संख्या का वर्क करेंगे तो वो क्या होती है सेम संख्या रहती है, चेंज नहीं होती है। बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये 113। अब देखिए 113 माइनस का 64 बटे 113 माइनस का यहाँ से हो जाएगा 49 और जो हमारा हो जाएगा एक यहाँ से ये 13 113 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब आप नीचे वाले को पलटेंगे तो 113 हमारा ऊपर चला जाएगा और इसका 113 ये यहाँ पर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा 113 और हमारा यहाँ से बचेगा 49 और 113 से घटाएंगे तो हो जाएगा 64। ये आपकी यहाँ पर आंसर आने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 49/64। 2 नंबर आपके इससे इजीली मिल सकते हैं। आपको ये चीज़ें पता होंगी कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, टैन थीटा क्या होता है। तो आप इससे लाल बटे कक्का याद रखेंगे। तो पहला हमारा साइन के लिए, दूसरा कास के लिए, तीसरा टैन के लिए और सेक का सेक और टैन वो काट के लिए क्या होगा साइन का उल्टा हमारा कासेक हो जाएगा, कास का उल्टा सेक हो जाएगा, 91 बटे आधार और काट का उल्टा आधार बटे लंब। यही चीज़ हमारे यहाँ पर ज्ञात किया गया है, आधार बटे लंब। आधार हमने 7 माना और लंब हमने 8 माना, उसी के बिहेव पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देते हैं और ये आप सॉल्व करिए तब तक। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि खंड बा में तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये 1 का तीसरा ही है। मैंने सीरियल से 1 2 3 4 5 6 लगाए हैं, लेकिन ये 1 का तीसरा है। 1 का 1 हुआ, 1 का 2 हुआ, 1 का तीसरा। आपके पेपर में का खा गा इस प्रकार करके दिया होगा। तो इसमें बोला है एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास, आपको शंक्वाकार बोल दिया तो शंकु की बात कर रहा है। शंक्वाकार बर्तन, यहाँ से हम लेते हैं शंक्वाकार। शंकु क्या होता है, ये हमारा शंकु होता है, ये हमारी यहाँ से ऊंचाई हो जाएगी। और इसमें बोला है एक इसका आंतरिक व्यास, यानी ये वाला आपका 10 सेंटीमीटर इंटू r बराबर, ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो r बराबर यहाँ से त्रिज्या आपकी क्या निकल आएगी 5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद बोला है इसकी ऊंचाई h बराबर क्या दिया है आपको, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर आपको इसकी ऊंचाई दे दिया है। तो यहाँ पर बोला है पानी से भरा है, यानी ये पानी से भरा है और पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है में डाला जाता है। तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई क्या होगी। देखिए
जब आपके पास कोई यानी कि किसी चीज़ से और किसी चीज़ में परिवर्तित किया जाता है तो उन दोनों का आयतन बराबर होता है। मान लीजिए एक आपका शंकु है और शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, तो जितना शंकु में आपका लोहा या प्लास्टिक लगा होगा उतना आपका लोहा या प्लास्टिक बेलन में भी होगा। यानी कि हमारे शंकु क्या है, ये खोखले की बात है, इसमें पानी भरा है, तो आप इसे जितना आप इसमें से आप अगर एक बेलन में डालेंगे तो बेलन में जितना पानी जाएगा वो क्या होगा, आपका बराबर ही होगा। तो यानी इसका आयतन हम देखिए, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से भरी है तो उसको हम आयतन बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आयतन दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से बेलन का हम पहले बेलन की त्रिज्या हमारे पास क्या है, बेलन का व्यास, तो यहाँ से हम ले लेते हैं बेलन का व्यास, हम इसे बना देते हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे, इसका व्यास यहाँ से दिया गया है। तो 2r बराबर r1, इसे r2 कह देते हैं, इसे r1 कह लेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 20, ये हमारे पास 20 दिया गया है, इसको इधर लिखता हूँ। तो 2r2 बराबर 20, तो r2 बराबर 10, ये आपकी इसकी त्रिज्या है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो यहाँ से लिखो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन आप इस प्रकार हिंदी में लिखेंगे, शंकु का आयतन, आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखिए फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। फार्मूला याद कैसे होगा, लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर h, ठीक है। h1 आप इसे नाम दे दो क्योंकि हाँ ठीक है, h1 इसे हम कह देते हैं, h2 हम इसकी ऊंचाई हमें h2 फाइंड करनी है, और हमारा हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2। यहाँ से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, और r1 हमारा कितना है, 5 है, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको आप 5 × 5 लिखो। h1 हमारे पास यहाँ से मिला है 24, तो इसे 24 लिखो, 1/3 ये हमारा रहेगा ही रहेगा। r2 हमारे पास दिया गया है 10, तो इसे 10 × 10 लिखो, मल्टीप्लाई h2। अब ये 10 हमारे सभी नीचे आ जाएंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई 5 5/10 × 10 मल्टीप्लाई 24। देखिए 3 दूनी 3 से 24 हमारा जाएगा, 3 8 24 आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये हमारा h बराबर h2 रहेगा। इधर आपको देखते हैं हम लोग, यहाँ से अब क्या होगा, ये आपका 3 इसको काट दिया 8 बार में, 5 दूनी 10, 5 से 10 को काटो 2 बार में, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 4, और ये ऊपर हमारा 8 बचे है गई, और ये h2, तो 4 दूनी 8, तो h2 बराबर आपका 2 सेंटीमीटर। यानी जो आप इसे दूसरे बेलन में भरेंगे तो जो पानी आपका जितना भर जाएगा वो आपका क्या होगा, 2 सेंटीमीटर यानी कि भर जाएगा। अब और नीचे आप इसे लिख देंगे कि क्वेश्चन बोला गया बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई, वो आप यहाँ पर नीचे लिख देंगे कि बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। देखिए डिटेल में बताने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इसमें आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तभी आपको नंबर 2 नंबर दिए जाएंगे। अब 60 आप तरीका अपनाएंगे तो यानी कि आपको नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये आप लिख लेंगे, इसमें आपको कोई सभी अगर दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले आप सब याद कर होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन हमें आपसे लगाते हैं। देखिए निम्न आंकड़ों में समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ये आपको इसमें ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं आपका, देखिए 10 से 20, 10 से 20, आपका 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इतना हमारा है। और ये हमारा जो वर्ग अंतराल हो जाएगा, और हमारी बारंबारता 2 7 12 15, 2 7 12 15 8 6। तो हमें यहाँ से समांतर माध्य दिया। देखिए इसमें कोई विधि की बात नहीं की है, आप किसी भी मेथड से लगा सकते हैं। तो हम सबसे सरल वाला मेथड यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, ये हमारा एफ आई हो जाएगा, यहाँ से एक्स आई हम फाइंड कर लेते हैं। सिंपल 10 इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 20 10 30,
और का 2 से भाग देंगे 15, 30 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25। हमारे पास यहाँ पर 10 का अंतर है, तो 10 के अंतर में हम सभी को अब लिखे दे रहे हैं 35, 45, 55, 65। अब देखिए इनको आप जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे तो 65 ही आएगा, जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे आपका 55 ही आने वाला है। अब दोनों का यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे xi fi, 15 दूनी 30, 7 पाना 35 और 7 दूनी 14, 3 17, 100, यहाँ से 75 और 12 का इसमें 35 में 12 5 60 और 6 12 36, 6 42 420 और 15 5 75 की 5 7, 15 चौक 60, 6 67 और 8 5 40 और 8 5 40 4 44, 6 5 30, 3 6 6 36, 3 39। इनको ऐड करेंगे, ये हमारा 10 कैरी 1, 3 1 4 7 4 11, क्योंकि एक कैरी हमने जोड़ा, 11 2 13, 13 7 20 4 24, 24 4 यहाँ से हो जाएगा 24 4 9 4 13 की 3, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और 9 4 1 सेकेंड, देखिए 7 3 10, 2 12, 12 1 13, 7 20, 4 24, 3 कैरी 3 आएगा और देखिए 3 1 4 4 4 8 8 8 8 से 14, 4 18, 18 3 21, 21 से 23। तो हमारा हो जाएगा समांतर माध्य सिग्मा xi fi अपान सिग्मा यहाँ से fi, इसी पे जोड़ लीजिए, ये आपका 50 आएगा। देखिए 7 2 9, 9 2 11 5 11 5 16, 16 8 से 14 26, 8 36 3 3 2 5, ये आपका 50 आएगा। 2130 बटे में आपका 50 और इसमें आप भाग दे देंगे, सीधे भाग देंगे, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, ये आपका 42.6 इसका आंसर आने वाला है, 42.6। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिंपल वाला मेथड हमने इसमें अप्लाई किया है, ठीक है। अगर कोई इसमें विधि बोल देता है कि इस विधि से हल करिए, तो हमें उस मेथड से ही हल करना होता है, क्योंकि समांतर माध्य के लिए आप 3 विधि पढ़े होंगे, तो उन 3 विधि से आप यहाँ पर माध्य विचलन विधि, कल्पित माध्य, इस प्रकार की विधियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे सरल वाला तरीका होता है, इससे आप इजीली लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला है 1 का 5 नंबर, ये ठीक याद रखेंगे कि बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 और 10 और B 3 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करेगा। यानी कोई आपकी एक रेखा है, आपकी कोई एक क्या है रेखा है, ए आपके दिए गए हैं -6 और 10 और ये आपका दिया गया है यहाँ से 3 और 8, और ये बोला है कि आपका कोई बिंदु है -4 और 6, ये बिंदु इनको किस अनुपात में डिवाइड करेगा। आप याद करिए, कोई आपने निर्देशांक ज्यामिति में फार्मूला पढ़ा होगा कि कोई अगर रेखा है उसको कोई बिंदु, यानी कि अगर कोई रेखा है तो उसको जो बिंदु यानी कि विभाजित करेंगे m अनुपात, वो m रेशियो m2 के अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी कि अगर कोई बिंदु है उसको कोई 2 बिंदु हैं उसको कोई एक यानी कि बिंदु यानी कि m और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि जो आपका ये x होता है, आपके a और बिंदु आपको यानी कि a बिंदु कोई एक रेखा है जिसके बिंदु हैं a और b, अगर उसको कोई बिंदु यानी कि m अनुपात m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो वो बिंदु आपके x और y होते थे। तो इसके लिए फार्मूला आपका होता था x रेशियो y बराबर ही, अगर आपके पास कोई बिंदु होते हैं x और y, और जैसे x और y है तो वो हमारा जैसे 4 और 1 है, तो ये x बराबर हम इसे 4 कहते हैं और y बराबर हम इसे 1 कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें है, ये हमारा फार्मूला है, जब कोई बिंदु जो है उसको m और m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो हमारे बिंदु क्या होते हैं। हमें बिंदु निकालने के लिए x बराबर ये होता है और y बराबर x और y का ये हम लिख सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस का m2, ये हम कह सकते हैं। और y बराबर हम इसे कह सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1
प्लस का M2। हमें देखिए M1 और M2 का रेशियो बताना है, रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कोई ये एक रेखा है और उसके बिंदु ये हैं, तो हमें M1 और M2 का रेशियो बताना है, क्योंकि इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि M1 M2 के रेशियो में विभाजित यानी कि कोई रेखा करती है तो वो बिंदु हमारे क्या होते हैं, X और Y होते हैं। तो यहाँ से हमारा M1 हमें मालूम नहीं है। देखिए X हमारा क्या है, -4 है यहाँ से, और X2 यहाँ से हमारा है, इसे हम X1 Y1 X2 Y2 कहेंगे, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और प्लस M2 हमारे पास नहीं है, और X1 यहाँ से -6 आएगा यहाँ से, और ये हमारा M1 प्लस का M2। हम केवल इसे ही सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें M1 और M2 के रेशियो बताना है, तो हमारा इतने से ही आ जाएगा। या आप इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक से ही आपको सॉल्व करना है। इधर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 4M1 -4M2 बराबर 3M1 -6M2। अब देखिए M1 को और M2 को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा -6M2, यहाँ से -4M2, ये वाला आएगा इधर 6M2 हो जाएगा, 3M1 माइनस, और ये 4M1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसे हम कह देंगे केवल 2M2, 6 से 4 जाएगा, और यहाँ से 4 3 7M1 हो जाएगा। तो देखिए M1 इधर रहेगा और M2 बराबर क्या आएगा, तो ये हमारा 2/7 आ जाएगा। हमारे यहाँ से ये 2/7 आएगा। 7 हम बटे में इधर भेज देंगे, यानी कि M1 को M2 को इधर भेज देंगे और 7 को इधर भेज देंगे, तो M1 रेशियो M2 बराबर 2:7 में ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। और ये फार्मूला हमारा यूज हुआ है जब किसी रेखा को M/2 के अनुपात में कोई बिंदु विभाजित करता है, तो उन बिंदुओं के निर्देशांक ये होते हैं। आपको ये सूत्र पता होगा तो ये सॉल्व यानी कि क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर ये आंसर देखने को मिलेगा। 2:7 के अनुपात में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 6 नंबर। ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए 2 3 B 4K एंड C 6 - 3 संरेखी हैं। देखिए ए की जगह पर K होगा, यहाँ पर K का मान निकालना है, टाइपिंग मिस्टेक है। K का मान हमें बताना है क्योंकि ये संरेखी हैं। ठीक, अब देखिए K का मान हमारा कब निकलता है, K का मान हमारा कब निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, K का मान मतलब कैसे निकलेगा, संरेखी है तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसके निर्देशांक हैं हमारे पास क्या है 2 3, यहाँ पर दिया गया है 4 एंड K, और यहाँ पर दिया गया है 6 - 3। ठीक है, अब ये त्रिभुज है, तो देखिए अगर जो बिंदु हैं वो संरेखी हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि जो त्रिभुज के बिंदु हैं वो क्या है, संरेखी हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 कोष्ठक में यहाँ से लेंगे x1, सीधे आप पकड़ेंगे x1 को, और सीधे आप पकड़ेंगे y2 - y3 को, प्लस x2 y3 फिर लेंगे, और y3 के बाद y1 प्लस x3 और y1 के बाद y2। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। x1 हमारा यहाँ से निकलेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 हमारा यहाँ से निकलेगा 2, और y2 हमारा निकलेगा K -y3 हो जाएगा। -3 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और -3 आपका ये है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। x2 हमारा यहाँ से निकलेगा x2 4, y3 हमारे यहाँ से हो जाएगा -3, और माइनस y1 हमारा 3 हो जाएगा, प्लस x3 यहाँ पर हमारे पास है 6, और y1 है हमारे पास 3, माइनस y2 है हमारे पास K बराबर में 0, और 1/2 2K प्लस का 6 मल्टीप्लाई करा देंगे। हम ये जानते हैं
यहाँ से देखिए 3 3 ये 6 हो जाएगा, और 6 चौको 24 प्लस का 6 18 माइनस 6 के। अब देखिए 1/2 हमारा इधर चला आएगा तो ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई हो करके। अब यहाँ से 2 के और यहाँ से 18 6 24 ये हमारा कैंसिल कर देगा। 2 के माइनस 6 के बराबर 0। यहाँ से -4 के हो जाएगा, 6 से 2 घट जाएगा तो -4 बराबर 0, के बराबर 0। ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये था दोस्तों सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इतने ही क्वेश्चन थे, और अगली बार हम जो इसके आगे क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जैसे ये फार्मूला वगैरह आपको याद करने में दिक्कत होती है, तो आपको बस ये फार्मूला तभी याद होंगे जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होगा, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूरा करवाऊंगा। अभी तो मैंने सैम्पल पेपर की यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिया हूँ, और अब आगे जो आपको ये पहले सैम्पल पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज मैं आपको लेकर आऊँगा, यानी कि पिछले गत वर्ष के जितने प्रश्न पत्र हैं तो उनको हम सारे को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो या आपका अति लघु उत्तरी हो, वेरी शॉर्ट आंसर, या आपके शॉर्ट आंसर हो, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सारे की हम बात करेंगे। तो इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन तक भी यानी कि इस कोर्स यानी कि आपके वीडियो का लाभ पहुंचे। और सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, एक गुण दक्षिणा के तौर पर आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मैं आपको जब वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।